हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इससे पहले हमने सभी बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, पजेसिव केस को कैसे यूज करें और स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सब के बारे में हमने पहले से ही पढ़ लिया है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो है ही है हमारा। अब हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले हमने पॉजिटिव खत्म कर लिया और पॉजिटिव के लिए हमने आपको बताए थे दो नियम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। प्यारे व्यूअर्स, अब हम देखते हैं, अब हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस के बारे में। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो एक बार जरूर देखें टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आज हमारा जो सेंटेंस है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं? किसी भी सेंटेंस में यदि नकारात्मक शब्द आ जाए, निगेटिव वर्ड, जैसे कि नहीं लिखा आ जाए, शब्द ही आ जाए नहीं, तो हम उसे निगेटिव शब्द कंसीडर करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ऊपर के जो दो नियम थे वो पॉजिटिव में काम करते थे। बाकी डू डज और प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारा कंसीडर करेगा सभी सेंटेंसेस के लिए, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। ये जो डू और डज है, यही कभी सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं तो रहता है निगेटिव, और सब्जेक्ट से पहले निकल के आ जाए तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यानी हम परिवर्तन केवल डू और डज का ही करते रहते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा निगेटिव पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और बाद में सभी सेंटेंसेस को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए। केवल केवल हम ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ही अगर आपने अपना बेस तैयार कर लिया, बाकी टेंस आपको आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, आई, बी, दे, यू या कोई भी प्लूरल हो, आई, बी, दे, यू या कोई भी प्लूरल हो तो लगेगा डू। और अगर ही हो, सी हो, इट हो या कोई भी हो सिंगुलर तो लगेगा डज। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया है ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। वैसे ये आपको स्ट्रक्चर का ज़्यादा सहारा लेना नहीं है ताकि आपकी स्पीड बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वही काम, सब्जेक्ट हमें लिखना है। सब्जेक्ट आपको ढूंढना आता है और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा माई ब्रदर। केवल माई नहीं है, माई ब्रदर है। माई ब्रदर सिंगुलर है क्या? यस सिंगुलर है, क्योंकि ब्रदर्स नहीं है। माई को हम नहीं देखते हैं, हम माई के बाद आने वाले शब्दों को देख के डिसाइड करते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और यही डिसाइड करता है कि वर्ब कैसी आएगी। तो सिंगुलर है तो आएगा डस, और डस के साथ लगाएंगे हम नॉट। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब पे जाएंगे। मेन वर्ब है हमारा पढ़ता, तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड। और उसके बाद बचा क्या है? अखबार। अखबार की अंग्रेजी होती है न्यूज़पेपर। तो क्या बना? माय ब्रदर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। अगला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो सब्जेक्ट आई, आई के लिए क्या लगाना है? तो प्यारे व्यूअर देख लो, डू लगाना है। तो आई डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब पे जाना होता है डू या डज नॉट के बाद में, तो हम चले गए। मेन वर्ब हमारा है स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस है सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है। तो प्यारे व्यूअर, सब्जेक्ट है हमारा सन, द सन। और सन सूर्य क्योंकि एक है, सिंगुलर है, तो लगेगा डज नॉट। डज नॉट। और डज नॉट के बाद में आप कहाँ जाना है? मेन वर्ब पे जाना है। मेन वर्ब कहाँ रहता है? आखिरी में। उगना, उगने की अंग्रेजी होती है राइज। राइज। प्यारे व्यूअर्स, ये यस या ई यस वाला कॉन्सेप्ट केवल पॉजिटिव तक ही सीमित है। कहाँ तक सीमित है? पॉजिटिव तक। पॉजिटिव के अलावा जैसे ही निगेटिव पे जाते हैं तैसे ये नियम मिल जाता है। नियम कहता है डू डज अगर लग गया तो भैया केवल केवल लगाइए आप फर्स्ट फॉर्म। केवल केवल क्या लगाइए आप? फर्स्ट फॉर्म। तो वही तो कर रहे हैं, राइज की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। राइज इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, सॉरी वेस्ट।
तो द सन, ओ सॉरी प्यारे व्यूअर्स, सन तो आपने लिखा ही नहीं, केवल द लिखे हैं। हाँ, तो यहाँ लिख दो आप सन। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, हम उसे नहीं जानते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, बी। बी के साथ क्या लगेगा, डू, हमने लगा दिया, फिर नॉट भी लगा दिया, फिर हमारा मेन वर्ब है क्या, जानना। डू डज के बाद कहाँ जाए, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जानना। नो लगा दिया हमने, और अब यहाँ है उसे। उसी, उसी के लिए क्या लगाएंगे, उसे किससे बनता है, वह से। तो वह का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अभी भूल गए एसवीओ में, मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ही का हिम होगा। चलिए, वह हमें किताबें नहीं देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, दे। दे, अब दे के साथ क्या लगेगा, डू। तो हमने लगा दिया डू, और निगेटिव तो है तो नॉट लगा दिया। उसके बाद जाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा गिव, लगा दिया गिव। अब आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो को पहले इसे लिखे कि इसे लिखे, तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमारी वीडियो देखिए, हाउ टू डील विद डबल ऑब्जेक्ट। तो वहां आपको पता चलेगा कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है तो उसको लिख लो पहले, अस बुक्स, दे डू नॉट गिव अस बुक। इसको बुक को भी आगे करके लिखा जा सकता है, बस आपको क्या करना है, अगर अस को बाद में ले जाएंगे, बुक को पहले लिखेंगे, तो अस के पहले आपको जोड़ना होगा टू। और अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, वह मेरा इंतजार नहीं करती है। तो चलिए लिखते हैं, फीमेल है, सी लिख दिया हमने। सी के तुरंत बाद, अभी तो निगेटिव आ गया, अब हमारा रोल कौन सा चल रहा है, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब क्या रोल चल रहा है हमारा, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगेगा डू डज में से, तो डू डज में से जल्दी बताओ प्यारे व्यूअर्स, तो सी के साथ लगेगा डज, और डज के बाद लगा दिया नॉट। डज नॉट लगने के तुरंत बाद कहाँ जाना होता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर शब्द बचेंगे सबको लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, मेन वर्ब क्या है, इंतजार करना। नहीं तो बीच में घुस गया है, मेन वर्ब तो इंतजार करना है। इंतजार करने की अंग्रेजी देख लो, वेट। और वेट के बाद अगर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो फार लगेगा, क्या लगेगा, फार। तो चलिए देखते हैं, हमने लिख दिया वेट, अब वेट के बाद हमें लगाना होगा फार। अब क्या है, मेरा इंतजार, इस शब्द पे गौर कीजिएगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कैसे करें। प्यारे व्यूअर्स, हमारे पास आ गया है सब्जेक्ट, आ गया है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, आ गया है हमारे पास मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब वेट हमेशा क्या लेगा, फॉर, अब प्रीपोजिशन के रूप में। तो मेन वर्ब के बाद हमें लिखना क्या होता है, ऑब्जेक्ट। प्यारे व्यूअर्स, मेरा अकेला कुछ नहीं होता, मेरे का साथ भाई जुड़ता है, मेरा भाई, मेरी बहन, तब हम माई ब्रदर लिखते। अब मेरा अकेला है तो मेरा अकेला ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसीलिए हमें क्या लिखना होगा, मी। क्या लिखना होगा प्यारे व्यूअर्स, मी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। चलते हैं अगली वीडियो में, हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वॉच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।